फीमेल नार्सिसिस्ट मेल नार्सिसिस्ट से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग के स्टेज में एक फीमेल नार्सिसिस्ट मेल को पूरी तरीके से सेक्सुअली इमोशनली खुद पर डिपेंड कर देती हैं, ताकि आप जब पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो जाते हैं तो आप उन्हें छोड़कर भाग नहीं पाते हैं। यही वो वेपन होता है जिसमें आपको फर्स्ट स्टेज में इतना ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, इतना ज़्यादा आप पे प्यार लुटाया जाता है, जिससे कि आपको फील हो कि यही एक ऐसा पर्सन है जो मुझे प्यार करता है। फिर इसके सामने आपको कोई भी नहीं दिखता, ना अपने पेरेंट्स, ना अपनी फैमिली, कोई भी इंसान नहीं होता है। आपकी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी ये फीमेल नार्सिसिस्ट होती है। सेकेंड पॉइंट है फ्यूचर फेकिंग प्रॉमिसेस। फीमेल नार्सिसिस्ट आपसे बहुत ज़्यादा फ्यूचर फेकिंग प्रॉमिसेस करती हैं, ताकि आपको एक इमेजिनरी दुनिया दिखाई जाए, एक इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया जाए जहां ये आपसे मैरिज करेंगी, आपके साथ हमेशा रहेंगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। ये प्रॉमिसेस आपसे किए जाते हैं, आपको लालच दिया जाता है, ताकि आप हमेशा इस ड्रीमी लाइफ में जियो, इस फॉगीनेस में जियो, इस इल्यूजन में जियो कि ये इंसान आपकी लाइफ में सबसे ऊपर है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपको हमेशा प्यार देगी, सपोर्ट करेगी, पीस देगी। जो कि प्रॉमिसेस आपसे किए जाते हैं, जो कि बहुत फेक होते हैं, वो रियलिटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। विक्टिम कार्ड। फीमेल नार्सिसिस्ट को जब लगता है ना कि चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं, आपके ऊपर से उसकी पावर जो है वो हट रही है, तभी वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं। वो आपको दिखाएंगी कि वो इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई भी उन्हें नहीं समझता है, उसके फैमिली बहुत टॉक्सिक है, कोई उसे प्यार नहीं करता है, और एक ही इंसान उसे बचा सकता है, वो है आप। और आप उसकी लाइफ के वो हीरो बन के जाते हैं, जिससे कि आप उसको बचा सकते हैं। वो आपको फील कराती हैं कि उनकी लाइफ की सारी जिम्मेदारी आपकी है, और आप पूरी तरीके से उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। फिर वो चाहे उनके लिए आपकी फाइनेंस का नीड हो, उनको आपसे इमोशनली नीड हो, सेक्सुअल नीड हो, कोई से भी नीड हो, वो आपको विक्टिम कार्ड खेल के हमेशा यूज कर लेती है। 4 पॉइंट है स्टार्ट डिवैल्यूइंग यू। फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ आपका एक वो स्टेज भी आता है जब वो आपको डिवैल्यू करना शुरू करती है। वो आपको फील कराती है कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपकी लाइफ में रहकर आपके ऊपर बहुत एहसान किया है। आप आज जो कुछ भी हैं वो उनकी वजह से है। आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ हुई है, जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कलेक्ट की हैं, वो उनकी वजह से हैं, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनकी वो हकदार है। 5th पॉइंट है साइलेंट ट्रीटमेंट। फीमेल नार्सिसिस्ट को जब ऐसा लगता है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आप उनके कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगी। वो आपको सेक्सुअली पूरी तरीके से डिनाइल कर देंगी, वो आपकी सारी नीड को ख़त्म कर देंगी, और आपको फील कराएंगी कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट देके। और आप क्योंकि उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो आप उनसे दूर भी नहीं रह पाते हो। तब आप इनको मनाते हो, इनको अच्छा फील कराते हो, उनके पीछे पीछे भागते हो। 6 पॉइंट है नॉट रिस्पॉन्सिबल। फीमेल नार्सिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। ये किसी भी इंसान की, किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, बट ये लोगों से फ़ायदा उठाने में माहिर होती हैं। आपसे इनका क्या फ़ायदा होने वाला है, लोगों से ये कैसे छीन ले सकती हैं विक्टिम कार्ड खेल के, ये इनको आता है। बल्कि रिश्तों के नाम पे जो जिम्मेदारी मिलती है, उन चीज़ों की जिम्मेदारी ये कभी नहीं लेती हैं, बल्कि उन चीज़ों से ये दूर भागती हैं जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। 7 पॉइंट है ईगोस्टिक। फीमेल नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होती हैं। अपने ईगो को हमेशा फुलफिल करने के लिए ये आपसे हमेशा चाहती है कि आप इनके पीछे पीछे भागे। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगी, और फिर आप ही इनको मनाते हो, आप ही इनको हमेशा अपलिफ्ट करते हो, जिससे कि इनका ईगो बूस्ट होता है। आप इनको सॉरी बोलोगे, इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे, बट ये कभी भी अपनी लाइफ में नहीं फील करती हैं कि इनकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, आपकी लाइफ में पीस पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। ये लोगों को दिखाती ज़रूर हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बट प्राइवेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हरेस्ट करती है, मेंटली टॉर्चर करती है, आपके अंदर शेम गिल्ट इम्प्लांट करती हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, आपसे कभी कुछ नहीं होगा, आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड हो। बहुत सारे 8th पॉइंट है लैक ऑफ एम्पैथी। एक फीमेल नार्सिसिस्ट के अंदर करुणा का भाव नहीं होता है। भले ही ये बाहरी तौर पर लोगों को दिखाएगी कि बहुत इनोसेंट है, काइंड है, बट
रियलिटी में आपको ही पता होता है कि ये अकेले में आपको कितना टॉर्चर करती हैं। आपकी लाइफ से पीस गायब हो जाता है, आपकी लाइफ से ग्रोथ रुक जाती है, आपकी लाइफ से हैप्पीनेस गायब हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर काइंडनेस नहीं है। रियलिटी में एम्पैथी, दूसरों का पेन ये फील नहीं कर सकती, बल्कि आपको ही सबसे ज़्यादा पेन देंगी जितना आप इनके लिए करेंगे। तो फीमेल नार्सिसिस्ट लैक ऑफ एम्पैथी होती है, किसी का पेन ये फील नहीं कर सकती। 9 पॉइंट है अल्टीमेट डिस्कार्ड यू। फीमेल नार्सिसिस्ट आपसे कहती हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इस पे फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली डिपेंड है। तो ये आपके इनसिक्योरिटी को ट्रिगर्ड करती हैं ताकि आप खुद इनके पास आएँ, या आपको जलस फील कराएंगी कि ये किसी और से मैरिज कर लेंगी, या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। आपकी सारी इनसिक्योरिटी को ये ट्रिगर्ड करके आपका फ़ायदा उठाएंगी दोबारा से बांधने के लिए। बट ये आपको फील कराएंगे डिस्कार्ड, कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है और इनकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये इनका वो वेपन है जिससे कि आप खुद भागकर इसके पास जाते हैं, इसको मनाने, इसके पीछे भागेंगे, जो इनका वेपन है। 10th पॉइंट है हूवरिंग टेक्निक। फीमेल नार्सिसिस्ट की हूवरिंग टेक्निक इस तरह की होती है कि वो दोबारा से आपको अपने टॉक्सिक साइकिल में लाने के लिए आपको फील कराएंगी कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। भले ही उन्होंने आपको डिस्कार्ड कर दिया हो, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया हो, बट किसी ना किसी थ्रू, उनके फ्रेंड्स के थ्रू, उनकी डीपी के थ्रू, उनके सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ जो सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। भले ही उनकी लाइफ में उनकी फैमिली होगी, बट आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसकी जिम्मेदारी है, उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये एक साइकिल को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, एक ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए जिसका ब्रेक नहीं कर सकते आप, जिसको छोड़कर नहीं जा सकते आप, जिससे उनकी लाइफ की सारी जिम्मेदारी आपकी है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते उन्हें छोड़ के।